नमस्कार साथियों, सक्षम हिंदी मंच पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानियों की इस सीरीज में आज हम हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के एक बेहद कठोर और कड़वे यथार्थ का आईना है। कफन। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में हमेशा समाज के उन लोगों और उन परिस्थितियों को आवाज़ दी जिन्हें सामान्यतः समाज देखना तो चाहता है लेकिन स्वीकार करना नहीं चाहता। कफन भी ऐसी ही हाशिए पर पड़े दो पात्र घिसू और माधव की कहानी है। घिसू और माधव बेहद गरीब है। उनके जीवन में अभाव इतना गहरा है कि भूख, गरीबी, सामाजिक उपेक्षा ने उनकी संवेदनाओं और जीवन मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन कहानी को पढ़ते समय हमें केवल यह नहीं देखना कि घिसू और माधव कैसे हैं, बल्कि यह भी समझना है कि वे ऐसे क्यों हो गए हैं। यही कफन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाएगी। प्रेमचंद यहाँ गरीबी का केवल वर्णन नहीं करते, बल्कि गरीबी से उस गरीबी को है जो उस रूप में सामने रखते हैं जो धीरे धीरे मनुष्य की संवेदना, उसकी नैतिकता और उसके रिश्तों तक को बदल देती है। कहानी में कफन केवल एक कपड़ा नहीं है, यह एक ऐसा प्रतीक बन जाता है जिसके माध्यम से लेखक समाज की गरीबी, शोषण, अमानवीयता और हमारी सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रश्न खड़ा करते हैं। इस कहानी को पढ़ते समय आपको कई जगह पर घिसू और माधव के व्यवहार पर गुस्सा आ सकता है, उनसे घृणा हो सकती है और शायद कुछ क्षणों में उनके प्रति सहानुभूति भी महसूस होने लगेगी। लेकिन प्रेमचंद हमें इसी मानसिक द्वंद्व में ले जाना चाहते हैं। इसलिए कहानी पढ़ते समय केवल यह निर्णय मत कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है, बल्कि खुद से कुछ प्रश्न पूछिए, अपने भीतर कुछ प्रश्न रखिए। क्या परिस्थितियाँ मनुष्य को बदल देती है? क्या लगातार मिलने वाला अभाव मनुष्य की संवेदनाओं को समाप्त कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस समाज में कोई व्यक्ति पीढ़ियों तक भूख और शोषण में जीता रहे, उस समाज की जिम्मेदारी क्या है? कफन प्रेमचंद के कहानी साहित्य को की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में है जहाँ यथार्थवाद अपनी सबसे तीखी और कठोर अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। तो आइए अब हम बिना किसी विलंब के, बिना किसी पूर्वाग्रह के कहानी के पात्रों और उनकी परिस्थितियों के बीच में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर जवान बेटे की बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती है कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। केसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं? तुम बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उनका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम के बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका।
घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। किसु ने इसी आकाश वृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। खीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज परसों वेदना से मर रही थी, और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घिसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उनकी। चुड़ैल का फिसाद होगा, और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में भी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जोड़ तोड़ मेहनत तो करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। गिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई,
अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक नहीं पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पतल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायती सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने नहीं खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तुम तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दोनों बड़े बड़े अजगर गेंडुले मार पड़े हो। और बुधिया अभी तरह करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ गिस्सू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर, काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बेगिसवा, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। किसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए। घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर गिस्सू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो जा यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह करहोद या दंड का अवसर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बन्ने महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। गिसू जमींदार के नाम डिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गिसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को गिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीतड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या
रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे ही किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर यीशु ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? यीशु हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर में से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। यीशु ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे तो जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इस सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैंकुट ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तुम क्यों नहीं जानता कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में जो सिंदूर मैंने डाला था। यीशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तुम मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ में आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता, कोई अपने संगी के गले लिपटता जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए रख देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बलिए, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पतल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा, कहा, वह बैंकुट में जाएगी दादा, बैंकुट की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास के लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैंकुट में जाएगी।
किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैंकुट में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिर था, नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारे ने जिंदगी में बहुत दुख होगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीख मार मार कर। गीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना जमकावे, ठगिनी क्यों नैना जमकावे। पेकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो साथियों, यह थी कहानी कफन। आपने अभी मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी को सुना है। अब इस कहानी को थोड़ा सा हम साहित्यिक दृष्टि से समझते हैं। कफन प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें गरीबी, शोषण, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदनाओं के क्षरण का अत्यंत मार्मिक और कठोर चित्रण मिलता है। कहानी के केंद्र में घीसू और माधव है। दोनों अत्यंत गरीब है और उनका जीवन अभाव से भरा हुआ है। लेकिन प्रेमचंद केवल उनकी गरीबी दिखाकर रुक नहीं जाते। वे यह दिखाते हैं कि लगातार भूख, अभाव और शोषण मनुष्य के व्यवहार और उनकी संवेदनाओं को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि कहानी पढ़ते हुए हमारे मन में घीसू और महादेव के प्रति एक साथ घृणा, क्रोध, व्यंग्य और कहीं कहीं करुणा का भाव भी पैदा होता है। अब हम कहानी के शीर्षक कफन को समझना महत्वपूर्ण समझते हैं। कफन यहाँ केवल मृत शरीर को ढकने वाला वस्त्र नहीं है, बल्कि यह पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। कफन के माध्यम से प्रेमचंद उस समाज की विडंबना को सामने रखते हैं जहां जीवित व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, लेकिन मृत्यु के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्कारों के नाम पर खर्च किया जाता है। कहानी में व्यंग्य और करुणा का अद्भुत मेल दिखाई देता है। प्रेमचंद पाठक को सीधे उपदेश नहीं देते, बल्कि ऐसी परिस्थितियां सामने रखते हैं कि पाठक स्वयं सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न करने लगता है। अब यदि हम परीक्षाओं की दृष्टि से देखें, क्योंकि कफन जो कहानी है, इस कहानी है जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस में है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, नेट के एग्ज़ाम है, यूपीएससी के जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है हिंदी विषय, उसमें भी इस कहानी जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो अगर हम परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो कफन को प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी के रूप में याद रखना महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण अत्यंत तीखा गया है। कहानी के प्रमुख पात्र इसमें घीसू, माधव और बुधिया है। घीसू और माधव के माध्यम से दरिद्रता, सामाजिक शोषण और संवेदनहीनता का चित्रण हुआ है, जबकि बुधिया की स्थिति इस पूरे शोषित जीवन की त्रासदी को और अधिक मार्मिक बना देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस कहानी को केवल घीसू और माधव की व्यक्तिगत बुराई के रूप में पढ़ना पर्याप्त नहीं है। प्रेमचंद हमें उनके पीछे मौजूद सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखने के लिए भी बाध्य करते हैं। इसलिए कफन का मूल प्रश्न केवल यह नहीं कि घीसू और माधव गलत है या सही, बल्कि यह भी है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाली सामाजिक व्यवस्था कितनी जिम्मेदार है। शिल्प की दृष्टि से कहानी की भाषा सरल है, सहज है, बोलचाल की ओर प्रभावशाली है। प्रेमचंद ने कम शब्दों में गहरी सामाजिक विडंबना को, व्यंग्य को व्यक्त किया है। और अंत में कफन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मनुष्य केवल अपने स्वभाव से नहीं बनता, उसकी परिस्थिति भी उसके व्यक्तित्व को गढ़ती है। यही कफन की सबसे बड़ी साहित्यिक शक्ति है और यही इसे प्रेमचंद की सबसे चर्चित और बहस पैदा करने वाली कहानियों में सम्मिलित करती है। तो यह थी आज की कहानी कफन। इसके बाद आगे के वीडियो में हम
ऐसी ही कुछ और महत्वपूर्ण कहानियों की सीरीज लेके आएंगे। अगर आपको यह कहानी और यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो पहली बार हमारे चैनल पर आया वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।